AT&C के जितने भी लॉसेस हैं उसकी 100% रिकवरी दिखाते तो यकीनन आने वाले दिनों में बिहार में बिजली के दाम कम हो सकते हैं और हो जाते अगर इस दिशा में अगर काम किया जाता। पर इस दिशा में काम करना, मेहनत करना, इस दिशा में काम करना, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना, और सबसे बड़ी बात इस दिशा में काम करना, भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त करना, जो मुख्यमंत्री के अधिकारी नहीं कर सकते। बिना भ्रष्टाचार, बिना करप्शन के बिहार में कोई काम नहीं होता है। और मुख्यमंत्री जो बोलते हैं इनका जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। कैसे इन्हीं के अधिकारी इनकी नाक के नीचे करप्शन को अंजाम दे रहे और नतमस्तक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके साथ कि भाई आप क्यों नहीं जो इनके जो अलाउड BERC की तरफ से जो अलाउड ट्रांसमिशन लॉस है वो 15% का है। अगर ये लोग एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट अगर ये लोग तैयार करते, जहां पे एक एग्जाम्पल के तौर पर उड़ीसा का हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया जहां पे कम दरों पर बिजली खरीदी जाती है, 2 रुपये 40 पैसे, उसका उदाहरण लेते, उसके बाद अलाउड ट्रांसमिशन लॉस उसमें ये लोग दिखाते, 40% जो इनका हो रहा है उसको घटाने का प्रयास करते हो, और जो कि BERC की तरफ से रिकमेंडेड 15% है उसी को अगर ये इसमें जोड़ते, एंड प्लस इनके AT&C के जितने भी लॉसेस हैं उसकी 100% रिकवरी दिखाते तो यकीनन आने वाले दिनों में बिहार में बिजली के दाम कम हो सकते हैं और हो जाते अगर इस दिशा में अगर काम किया जाता। पर इस दिशा में काम करना, मेहनत करना, इस दिशा में काम करना, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना, और सबसे बड़ी बात इस दिशा में काम करना, भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त करना, जो मुख्यमंत्री के अधिकारी नहीं कर सकते। बिना भ्रष्टाचार, बिना करप्शन के बिहार में कोई काम नहीं होता है। और मुख्यमंत्री जो बोलते हैं इनका जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर, ये उसका जीता जागता प्रमाण है कि कैसे इन्हीं के अधिकारी इनकी नाक के नीचे करप्शन को अंजाम दे रहे हैं और नतमस्तक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके सामने, पूरी तरीके से झुके हुए हैं अपनी बिहार की जनता के बारे में सोचने के अलावा। भाई इनकी चिंता इन अधिकारियों की नहीं होनी चाहिए थी, कंपनियों की नहीं होनी चाहिए थी। कंपनियों को निर्देशित करते कि भैया कैसे आप अपने लॉसेस कम कर रहे हैं, आप उस पर हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके दीजिए, बशर्ते इस बात का निर्देश देना कि हाँ 24% बिजली के बिल में बढ़ोतरी कर दो। ये लॉसेस तो इनके इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। आज 24% किया है, कल 24% और करेंगे, पर वो 24% जो दिख रहा है वो इन टोटल तो 50 हो गया ना। आने वाले दिनों में 100% बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, दुगुना देखते देखते ही बिजली के दाम हो जाएंगे, वो दिन भी दूर नहीं है। साथ ही में इनके बजट में सुन लीजिए भाई कैसे ये लोग बजट में ये लोग धांधली करते हैं। सरकार के यहाँ बहुत पैसा बकाया है जिसकी वजह से AT&C के लॉसेस भी बहुत ज़्यादा। पर एक बात जो हम लोग को समझनी, इनका जो प्रपोज बजट आता है, प्रपोज बजट में ये सरकार जो अपनी ऑडिट बैलेंस शीट जब ये सामने दिखाती है तो उसमें जब सामने आती है तो पता चलता है कि लगभग 28% पैसा खर्च ही नहीं हुआ है, जो कि वापस विभाग को लौटा दिया जाता है। 28% राशि जो इस्तेमाल ही नहीं होती है। भाई क्यों नहीं लॉसेस को रिकवर करने के लिए पैसा? हिमाचल 2 रुपये 57 पैसा, जम्मू कश्मीर 2 रुपये 77 पैसा, गोवा 2 रुपये 88 पैसा, केरला 2 रुपये 86 पैसा। तो क्यों भाई बिहार इतनी महंगे दरों पर बिजली खरीद रहा है, लगभग दुगने दाम पर। और ये दुगने दाम पर आप बिजली खरीद ही नहीं रहे हैं, बल्कि जब आप इसको सब्सिडीज देते हैं उन कंपनी को तो वो भी इसमें जुड़ता है। इसका भी जिक्र हम लोगों ने किया है। कौन से पन्ने पर हम लोगों ने इसको लिखा है? पेज नंबर लास्ट पेज में है, 11 नंबर पॉइंट 11 हम लोगों ने लिखा है, सरकार एक और धोखा जनता के साथ कर रही है जिसे समझना जरूरी है। इसको आप ऐसे समझिए, एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं कि अगर कोई 5 रुपए का सामान खरीद के उसको 10 रुपए में, अगर कोई 5 का सामान 10 रुपए में खरीद रहा है, भाई जो बिजली आप 2 रुपए में खरीद सकते हैं आप उसको काहे के लिए 4 रुपए में खरीदे? पहले तो आप दुगना खरीद ही रहे। उदाहरण के तौर पर 5 का सामान कोई 10 रुपए में खरीद रहा है और उस पर 3 रुपए की वो सब्सिडी दे रहा है, तो 5 रुपीज प्लस 3 रुपीज टोटल तो 8 रुपए आप खर्च कर रहे हैं ना। तो इसको आप वसूलेंगे कैसे? आप जनता से ही आप वसूलेंगे। और यही काम ये सरकार कर रही है यहाँ।
और ये सरकार, इन्हीं लोगों ने आज से 1 साल पहले BERC को, कौन सी तारीख थी वो, 14/2/2022, 14/2/2022 को इन लोगों ने BERC को कहा था कि भाई आप अपने लॉसेस को कम कीजिए, बिल बढ़ाने की बजाय, उपभोक्ताओं पर इसका बोझ डालने की बजाय आप अपने लॉसेस को कम करने का काम कीजिए। और ये आप तमाम लोगों ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे प्रमुखता से ये खबर चली भी थी, बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं तो ये थर्ड पेज, हाँ ये वाला, बिजली महंगी करने की बजाय नुकसान कम करे कंपनियां। ये 1 साल पहले कहा गया। भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पर जब नुकसान कम करने की बात हो रही है तो कम से कम भैया आप उसको समय तो देंगे कि नहीं देंगे, या वो कंपनियां समय लेंगी कि नहीं लेंगी कि भाई कैसे हम अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं, AD&C को कैसे हम लोग उसको नियंत्रित हम लोग कर सकते हैं। बिना इन चीज़ों पर अध्ययन किए हुए, बिना इन चीज़ों को वर्कआउट किए हुए महज 4 महीने के भीतर इन लोगों ने बिजली के दामों को 40% बढ़ाने का प्रस्ताव इन्होंने भेज दिया। और हमारी कमज़ोर सरकार और हमारे कमज़ोर मुख्यमंत्री, और मैं कमज़ोर मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कैसे नतमस्तक है हमारे मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के सामने, ये इसमें दर्शाता है। महज 4 महीने के भीतर BERC के ने प्रस्ताव दे दिया इसको 40% बढ़ाने का, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इनके सामने नतमस्तक हो गए। और आज ये फैसला ले लिया जाता है कि भैया बिजली के दामों को बढ़ा दिया जाएगा। क्यों नहीं इसके ऊपर वर्कआउट किया गया?